सो गाइस आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप किसी को रेंट की पेमेंट कर रहे हैं तो वहां पर अब नई थ्रेश होल्ड लिमिट आ चुकी है 1 अप्रैल 2025 से। यानी कि फाइनेंशियल 25-26 से ये नई लिमिट एप्लीकेबल होने वाली है 1 अप्रैल 25 से। बजट 25 के अंदर थ्रेश होल्ड जो पुरानी लिमिट थी उसको चेंज कर दिया गया है रेंट के केस में, यानी कि सेक्शन 194 आई के अंदर दोस्तों जो बदलाव आए हैं आज की वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे हमेशा कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमेशा की आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। पहले अगर आप चैनल पर जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिएगा इस मुद्दे की बात कर लेते हैं। सेक्शन 194 आई जो कि रेंट की बात करता है, यानी कि आप एज ए इंडिविजुअल एचयूएफ हो और रेंट की पेमेंट कर रहे हो किसी एक पर्सन को, तो वो आपको ऊपर क्या क्या कंडीशंस, क्या-क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होती है उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं, ये जो कंडीशन है इस टीडीएस को काटने की इस सेक्शन में किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है। सबसे पहले तो ये आपके एप्लीकेबल होती है इंडिविजुअल एचएफ के ऊपर जिसका टैक्स ऑडिट हो रहा है। ध्यान रहे, जिस पर्सन का भी टैक्स ऑडिट हो रहा है इंडिविजुअल एचएफ की कैटेगरी में आता है, तो आपको वहां पर टीडीएस काटना पड़ेगा। दूसरा, टीडीएस डिडक्शन हुआ उन पर्सन्स के द्वारा अगर वो फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एनजीओ है, ट्रस्ट है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो एक्सेट्रा इन सारे केसेस में आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर एक इंडिविजुअल एचएफ का टैक्स ऑडिट नहीं हो रहा है तो उस केस में सेक्शन 194 आई हमारा एप्लीकेबल नहीं होता है। तो कंडीशन आपको समझ आएगी कि किसके केस में आपको यहाँ पर टीडीएस काटना है। यानी कि आप अगर किसी को रेंट पे कर रहे हो और आप इंडिविजुअल एचएफ हो, प्रोप्राइटरशिप फर्म आपने बना रखी है, आप 1 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीने का रेंट दे रहे हो, तो आपके ऊपर ये सेक्शन 94 एप्लीकेबल हो जाता है। अब थ्रेशोल्ड लिमिट जो 1 अप्रैल 25 से एप्लीकेबल होने वाली है, बजट 2025 के अंदर जो चेंज आया वो है इंपॉर्टेंट इसके अंदर। कहीं बजट 25 से पहले जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी, यानी कि जो टीडीएस काट का आपको होता था सेक्शन 194 आई के अंदर, उसकी टोटल साल की एनुअल लिमिट थी 2,40,000। यानी कि अगर आप एक पर्सन को रेंट दे रहे हो पूरे साल में 2,40,000 तक का, तो वहां पर टीडीएस पहले नहीं काटा जाता था। अब इसी थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ाकर 1 अप्रैल 25 से कर दिया है टोटल पूरे साल का कितना, 6 लाख रुपए। यानी कि यहाँ पर इसको 6 लाख दोस्तों टोटल काउंट नहीं करना, आपको इसको देखना कितना, 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। यानी कि अगर आप 50,000 रुपए पर मंथ पेमेंट कर रहे हो या पार्ट ऑफ द मंथ के लिए, सपोज आपने 10 दिन के लिए कोई किसी को किराया दिया, आपने 10 दिन के लिए कोई लैंड किराए पे ले लिया और उस 10 दिन की पेमेंट आपने 60,000 दे दी, यानी कि पार्ट ऑफ द मंथ के लिए 50,000 या उससे ज्यादा की आप पेमेंट कर रहे हो, तो वहां पर ये कंडीशन आपकी एप्लीकेबल होती है टीडीएस काटने की। अब जो ये थ्रेश होल्ड लिमिट थी 2,40,000 जो साल की लिमिट थी, उसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने कितना कर दिया, देखा जाए तो 6 लाख रुपए कर दिया है, यानी कि 50,000 रुपए पर मंथ। इसका मतलब अगर आप किसी को रेंट दे रहे हो 40,000 रुपए महीने का, और आपका क्या इंडिविजुअल एचएफओ टैक्स ऑडिट होता है, तो यहाँ पर आपको कोई भी टीडीएस नहीं काटना है। तो इसके अंदर जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी बेसिकली उसको गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है बजट 2025 के अंदर। यानी कि इसका मतलब आप पूरे साल में 6 लाख का तो दोस्तों यहाँ पे एक एक्यूमुलेटेड टोटल अमाउंट बता दिया है, लेकिन एक्चुअली उस 6 लाख को टोटल नहीं काउंट करना, आपको 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ देखना है, राइट। अब बात करें तो रेट के बारे में कि टीडीएस आपको डिडक्ट करना है, 2% काटेंगे दोस्तों अगर आप प्लांट एंड मशीनरी किराए पे दे रहे हो। दूसरा, टीडीएस आप काटेंगे अगर आपकी लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, तो वहां पर आपको 10% टीडीएस काटते हैं। यानी कि मान लो मेरी एक बिल्डिंग बनी हुई है, मैंने किसी इंस्टीट्यूट को किराए पे दे ली। अब मैं जिससे किराया मुझे ले रहे हो, सपोज उनका टैक्स ऑडिट होता है, वो फर्म है, तो वो मैं जो रेंट पे करेंगे उसके ऊपर टीडीएस काटेंगे 10%। मान लेते हैं मैंने 1 लाख रुपए महीने पे किराए पे दे रखा है, तो 1 लाख की जगह मुझे कितने मेरे अकाउंट में आएँगे, 90,000। बाकी का जो 1 लाख का 10% होगा 10,000 रुपए, वो मेरे पैन पे क्या जमा हो जाएगा, सर टीडीएस जमा हो जाएगा, जिसको मैं इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अपना क्लेम कर सकता हूँ बाद में, राइट। अब बात कर लेते हैं, अगर आपने लैंडलॉर्ड हो आप, और या फिर जो पर्सन अपनी रेंटल इनकम रिसीव कर रहा है, उसने अगर अपना पैन नंबर नहीं दिया, तो जो भी टेनेंट है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है 20% टीडीएस काटने की गाइस। अगर वो नहीं देता तो आपको 20% टीडीएस काटना है। अब ये किस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा गाइस, ये उस इंडिविजुअल के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा जो रेंट पे कर रहा है एक रेजिडेंट को, जो कि टैक्स ऑडिट में कवर नहीं होता है। तो वहां पर आपकी जो टीडीएस की प्रोविजन सेक्शन 194 आई बी वो एप्लीकेबल हो जाती है अकॉर्डिंगली, फिर उस पर आपका 2% चार्ज लगता है टीडीएस का। गाइस उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो में सेपरेट चर्चा करेंगे सेक्शन 194 आई बी, उसके अंदर भी बहुत सारे बदलाव आए हैं पिछले सालों को लेकर, जो डिटेल में चर्चा करेंगे उसके ऊपर आए। तो आज की वीडियो में स्पेसिफिकली मैंने बताया सिर्फ टीडीएस ऑन रेंट की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, गवर्नमेंट ने उसको चेंज कर दिया है 194 आई के केस में। आई होप
इस वीडियो दोस्तों कुछ ना मुझे आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दिया होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट आती है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नीचे लाल उसको दबाएँ ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।